नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुखवीर सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT कोच पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको कहां से करनी चाहिए। आपको आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग किसी मार्केट प्लेस पर करके वहां से सेल स्टार्ट करनी चाहिए या फिर आपको अपनी एक खुद की वेबसाइट वेबसाइट बनाकर आपको वहां से अपने प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट प्लेस क्या है या फिर ओन वेबसाइट, खुद की वेबसाइट क्या है। मार्केट प्लेस फ्रेंड्स एक मल्टी वेंडर सिस्टम होता है जहां पर कोई भी सेलर आकर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर वहां से प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट कर सकता है। अगर हम आज की मार्केट में बात करें तो अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह के बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं जो कि मल्टी वेंडर सिस्टम है जहां पर कोई भी सेलर जाकर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके प्रोडक्ट की सेल वहां से कर सकता है। उसकी जो प्रमोशन होता है वो मार्केट प्लेस ही करता है, यूज़र वहां पर मार्केट प्लेस लेकर आता है। सो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओन वेबसाइट की, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक वेबसाइट डेवलप करवानी होती है, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, यूज़र्स आप खुद जनरेट करेंगे, वहाँ पर ट्रैफिक खुद लेकर आएंगे, तो वहाँ से फिर आपकी सेल स्टार्ट होती है। ये होती है ओन वेबसाइट यानी कि एक सेल्फ वेबसाइट। सो अब हम समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट को लेकर, सेल को लेकर, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका एक न्यू बिजनेस है, आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कहां से करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स ईजीनेस की, ईजीनेस टू सेटअप। ईजीनेस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की, मार्केट प्लेस में जस्ट आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑन वेबसाइट की, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको किसी डिज़ाइनर या डेवलपर से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन करवानी होगी, डेवलप करनी होगी, आपको होस्टिंग परचेज करनी होगी, डोमेन परचेज करनी होगी, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, तो जाकर आपका एक स्टोर सेटअप होता है। तो ये पॉइंट जाता है मार्केट प्लेस को। मार्केट प्लेस पर न्यू अकाउंट सेटअप करना ईजी रहता है। सेकेंड बात करते हैं हम सेटअप कॉस्ट। अगर हम फ्रेंड्स कॉस्ट की बात करें, सो मार्केट प्लेस पर आपको कुछ भी पे नहीं करना, जस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और आपकी शुरुआत वहां से हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑन वेबसाइट की, खुद की वेबसाइट पर हमें बहुत सारे काम करने रहते हैं। आपको डोमेन परचेज करनी होती है, आपको होस्टिंग परचेज करनी है, और आपको डेवलपर या डिज़ाइनर जो भी आपको आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेगा उसको भी पे करना रहता है, या फिर आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको मंथली भी पे करना होता है। सो सेटअप कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है खुद की वेबसाइट में। मार्केट प्लेस में ये चीज़ें कम एक्सपेंसिव है, आपका खर्च नहीं आता, आपका स्टोर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो ये पॉइंट भी जाता है मार्केट प्लेस को। सो नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस की। सो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट प्लेस जो है वो पहले से ही पॉपुलर होते हैं, उन पर पहले से ही बहुत सारी ट्रैफिक होती है, लोग वहाँ पर विजिट करते रहते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं। सो यहाँ पर मार्केटिंग जो है आपको नहीं करनी होती, स्टोर ओनर को कोई मार्केटिंग नहीं करनी। जो मार्केटिंग है वो टोटली स्टोर मार्केट प्लेस ही करता है। आपको वहाँ से ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग करते हो। सो मार्केटिंग पे यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट की, सो फ्रेंड्स, खुद की वेबसाइट में तो अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो एक सिंगल ऑर्डर भी आने के चांसेस आपके नहीं हैं। सो खुद की वेबसाइट पर आपको मार्केटिंग भी करनी रहती है, वहाँ पर आपको प्रमोशन करोगे तब जाकर यूज़र्स वहाँ पर विजिट करेंगे। अगर आपका स्टोर नया है, न्यू है, तब जाकर आपकी वहाँ पर सेल स्टार्ट होती है। सो ये पॉइंट भी जाता है मार्केट प्लेस को। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स कमीशन की, सो फ्रेंड्स कमीशन की अगर हम बात करें, मार्केट प्लेस पर आपको बहुत सारी कमीशन पे करनी पड़ती है, 10%, 15%, 20%। सो जब आपको कोई ऑर्डर आएगा, मार्केट प्लेस आपसे चार्ज करेगा उस ऑर्डर के ऊपर एक फ़िक्स कमीशन 10%, 15%, 16%, कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट पर फ्रेंड्स आपको किसी को कमीशन पे नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आपको एक पेमेंट गेटवे को ही 1% या 2% जितना भी होता है, मैक्सिमम 2% ही होता है, यही आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जाता है खुद की वेबसाइट को, ऑन वेबसाइट को, जहाँ पर आपको किसी को कोई कमीशन पे नहीं करना। आपका खुद का स्टोर है, आप ऑलरेडी वहाँ पर सेटअप का या मार्केटिंग का एक्सपेंस कर चुके हो, यहाँ पर आपको किसी को कोई कमीशन नहीं देना होता। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की।
अगर हम फ्रेंड्स ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ब्रांड वैल्यू अगर मार्केट प्लेस पर देखा जाए तो मार्केट प्लेस पर जब कोई परचेज़ करता है वो यही कहेगा कि मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है या फिर स्नैपडील से परचेज़ किया है। वो किसी सेलर का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ अवेयर यूज़र होते भी हैं जिनको पता होता है कि उसने किस सेलर से प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। लेकिन मोस्टली केसेस में मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि वो किसी सेलर से परचेज़ कर रहे हैं। वो डायरेक्टली ये जानते हैं कि उन्होंने किसी अमेज़न या स्नैपडील, फ्लिपकार्ट यहाँ से बाय किया है। सो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओन वेबसाइट की, खुद की वेबसाइट की, अगर फ्रेंड्स वहाँ से कोई यूज़र परचेज़ करता है तो वहाँ पर ब्रांडिंग आपकी होती है, वहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू है वो आपकी बिल्ड होती है। लोग ये अगर किसी को बताएगा कोई यूज़र कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो वो आपकी वेबसाइट का नाम लेगा, न्यू कस्टमर को रेफ़र करेगा कि वहाँ से परचेज़ करना है। सो यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो आपकी होती है, तो ये पॉइंट जाता है ओन वेबसाइट को, खुद की वेबसाइट को। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स में क्या होता है, देखो अमेज़न पे जब आप सेल करते हो तो यहाँ पर जो कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन है वो नहीं होती। आपने जस्ट अपना ऑर्डर शिप कर दिया। अगर किसी वजह से कस्टमर की ही प्रॉब्लम हो सकती है, बायर की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे, वो उसको ओपन ही ना करके देखे, उसको ऐसे ही रिटर्न कर दे, और सम टाइम वो उसको ओपन करके देख भी लेता है, किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से भी वो उसको रिटर्न कर देता है। सो इस तरह के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट प्लेस पर, जिनका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप बायर है उससे बात नहीं कर सकते, इसका आप सोल्यूशन आप नहीं कर सकते। जो रिटर्न ऑर्डर है वो डायरेक्टली रिटर्न आता है पॉलिसीज़ की वजह से, मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ की वजह से वो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। सो दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट की, ओन वेबसाइट, वहाँ पर फ्रेंड्स आप अगर आपका कोई ऑर्डर रिटर्न की स्थिति में है तो वहाँ पर आप बायर से बात कर सकते हैं, उसका कोई इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पर आप उससे कम्युनिकेट करके वहाँ पर सॉल्यूशन, आप इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो ये पॉइंट जो है फ्रेंड्स जाता है ऑन वेबसाइट को। नेक्स्ट पॉइंट है बायर रिपीटेड ऑर्डर्स। जो रिपीटेड ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स मार्केट प्लेस पर किसी सेलर को वो बहुत कम रहती है, क्योंकि जब वो बायर दोबारा से परचेज़ करने आएगा वो ये देखेगा कि मैं अमेज़न से परचेज़ कर रहा हूँ। जब वो उसी प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो कोई भी दूसरा सेलर, कंपटीटर सेलर वहाँ पर उसको डिस्प्ले कर सकता है, उसका प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्प्ले कर सकता है, जहाँ से वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। सो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो दोबारा से अगर अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है कि वो आपसे ही करेगा। सो दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट की, यहाँ पर अगर दोबारा से कस्टमर विजिट करता है आपकी वेबसाइट को, उसको पता होगा, आपकी वेबसाइट का नाम पता होगा, वो उसको ही सर्च करेगा, वहाँ पर जाके आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है 100% है कि वो प्रोडक्ट आपसे ही बाय होगा। सो ये पॉइंट जाता है ऑन वेबसाइट को। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट साइकिल की। फ्रेंड्स पेमेंट साइकिल क्या होता है कि जैसे अगर आपका आज कोई ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, आपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया, लेकिन वो पेमेंट मार्केट प्लेस पर आपको 14 डेज़, 15 डेज़, 16 डेज़ इस तरह से मिलती है, समटाइम 20 डेज़ बाद भी मिलती है। सो यहाँ पर जो पेमेंट का साइकिल है वो बहुत लंबा रहता है, बहुत टाइम बाद आपको पेमेंट मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम खुद की वेबसाइट की बात करें, यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे है वो पेमेंट को रिसीव करता है। कुछ पेमेंट गेटवे हैं विद इन 2 डेज़ भी आपको पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं पेमेंट की। कुछ पेमेंट गेटवे 5 to 7 डेज़ लेते हैं, यानी कि आपकी वही पेमेंट 1 मंथ में 4 to 5 टाइम्स यूज़ हो सकती है, आप उसको दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन जो मार्केट प्लेस पर है वो पेमेंट सिर्फ आपकी मंथ में 2 बार ही मैक्सिमम यूज़ हो सकती है। सो फ्रेंड्स ये पॉइंट जाता है ऑन वेबसाइट को। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस चार्जेस की। फ्रेंड्स मेंटेनेंस चार्जेस की अगर बात करें, मार्केट प्लेस पर आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना, किसी को कोई चार्ज पे नहीं करना, सिर्फ आपको आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग ही रहती है। उसके बाद जब जितने ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से ही आपको कॉस्ट पे करनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने होते हैं। आपको डोमेन का चार्ज पे करना है, आपको होस्टिंग का चार्ज पे करना है, आपको मेंटेनेंस के लिए कोई डेवलपर अगर आप रख रहे हैं, कोई कंपनी से आपने टाई अप किया हुआ है, उसको पे करना होता है। सो ये चीज़ें रहती हैं। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, खुद की वेबसाइट पर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस खुद पे करने होते हैं।
सो ये पॉइंट जाता है ऑन वेबसाइट को। सो नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट सस्पेंशन की। फ्रेंड्स, मार्केट प्लेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। सो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका अकाउंट कब सस्पेंड हो गया। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है वो दोबारा से एक्टिवेट भी हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में तो वो दोबारा से एक्टिवेट भी नहीं होता। अगर आपका अकाउंट अगर एक बार सस्पेंड हो गया वो दोबारा से एक्टिवेट भी नहीं हो पाएगा। सो पॉलिसीज़ की वजह से ये ड्रॉबैक है मार्केट प्लेस में कि आपके अकाउंट की जो सस्पेंशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद की वेबसाइट पर, यहाँ आपकी खुद की पॉलिसीज़ हैं, आपने खुद बनाई हुई हैं, लेकिन पॉलिसीज़ भी आप ऐसी बनाओगे जो कस्टमर के फेवर में होंगी। जितनी ज़्यादा कस्टमर के फेवर में पॉलिसीज़ होंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके सक्सेस के। सो बट यहाँ पर अकाउंट सस्पेंसेस का कोई चांसेस नहीं है, आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। जब चाहेंगे आप ही अपनी वेबसाइट को डाउन करेंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस चलता रहेगा तो आप उसको क्यों डाउन करेंगे। सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपको अकाउंट की सस्पेंशन का यहाँ कोई डर नहीं होता, आपकी वेबसाइट आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही चलती है। सो ये पॉइंट जाता है ऑन वेबसाइट को। सो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स लॉजिस्टिक सर्विसेज। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है मार्केट प्लेस पर तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपना ऑर्डर पैक करना है, आपने अपना पिकअप बताना है कि आपके ऑर्डर का पिकअप कहाँ से होगा। सो मार्केट प्लेस खुद वहाँ से पिकअप करेगा और आपके ऑर्डर को कस्टमर तक पहुँचाएगा। सो यहाँ पर आपकी कोई हेडेक नहीं रहती लॉजिस्टिक को लेकर कि आपका ऑर्डर जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं खुद की वेबसाइट की, यहाँ पर आपको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट करना रहता है। अपने प्रोडक्ट की शिपमेंट के लिए, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपकी ये खुद की हेडेक रहती है, खुद को ही प्रोडक्ट भेजना है। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा एक्सपेंसिव भी रह सकती हैं। सो इसलिए अगर ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जाता है मार्केट प्लेस को, जहाँ पर लॉजिस्टिक सर्विस मार्केट प्लेस खुद प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट फैक्टर की। ट्रस्ट फैक्टर ऑब्वियसली मार्केट प्लेस पर ज़्यादा रहता है। लोगों का जो विश्वास है वो मार्केट प्लेस पर ज़्यादा रहता है। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं किसी मार्केट प्लेस पर, जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। यहाँ पर लोगों का एक विश्वास है कि यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर यहाँ से परचेज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ करते हैं, अगर उसको रिटर्न करना होगा तो वो ईजिली उसको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा। सो विश्वास ज़्यादा होता है मार्केट प्लेस पर। दूसरी तरफ अगर वो खुद की वेबसाइट पर बात करें, एक अननोन सेलर से परचेज़ करने में रिस्क रहता है। सो अगर आप यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर की बात करें, एक नई वेबसाइट पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लोग कम विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव प्राइस देंगे, लो रेट्स में अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो लोग रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट फैक्टर की बात करें वो ऑब्वियसली मार्केट प्लेस पर ज़्यादा रहता है। सो ये पॉइंट जाता है मार्केट प्लेस को। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये सब पॉइंट्स की। अगर हम बात करें दोनों में आप कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। तो अगर हम फाइनल बात करें यहाँ पर आपको कहाँ से आपके बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपको अगर आपका नया बिजनेस है, नया ई-कॉमर्स बिजनेस आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, सो आपको किसी मार्केट प्लेस से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें कि आपको अपने बिजनेस को बहुत लंबा लेकर जाना है, आपको कुछ टाइम हो गया हम मार्केट प्लेस पर सेल करते हुए, उसके बाद आप अपनी एक ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, आप अपना एक नेम बनाना चाहते हैं, लोग आप पे विश्वास करें और आपसे ही प्रोडक्ट परचेज करें, उसके लिए आप अपनी एक खुद की वेबसाइट बनवाइए। खुद की वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके वहाँ से प्रमोशन स्टार्ट कीजिए। सो वो आपकी एक ओन प्रॉपर्टी है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपकी एक खुद की आइडेंटिफिकेशन है, खुद की पहचान रहेगी। वो बिजनेस जितना भी एक्सपेंड होगा ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे जिससे आपको ईजी रहेगा कि आपको आपकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।